आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक अनवरत रूप से अबाध गति से जो महाकुंभ का मेला चल रहा है, हम तो सदन में आज जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, निश्चित रूप से उस प्रस्ताव को हृदय से स्वीकार करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि जरूर वो सदन के सदस्यों को मेले में ले जाकर पवित्र डुबकी लगवाने का काम करें। निश्चित रूप से मैं उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास की बहुत काम हुए हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज बनके आबाद गति से चल रहा है। हमारा रेलवे पर ओवरब्रिज बनना था, वो बनकर तैयार हो गया। अन्य सड़कें हमारी बनी। एक अभी हमको शहजाद नदी पर पुल निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका शिलान्यास भी हम मार्च के महीने में अभी कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2-3 पुल और हैं, जो हजारिया पारोन और बयाने नाले का पुल, जो और पलखंडी शहजाद नदी का पुल है, साथ ही हमारी बार बांसी सड़क का चौड़ीकरण, जखौरा ललितपुर मार्ग का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण, ये काम हमारे फैले हुए हैं। निश्चित रूप से इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में माननीय अधिष्ठाता जी, एक इंटर कॉलेज की मांग विगत कई वर्षों से चली आ रही है, उसको पूरा कला में इंटर कॉलेज की स्थापना की जाए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो, इसके क्योंकि जनपद ललितपुर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। साथ ही महिला इंटर कॉलेज या महिला महाविद्यालय भी स्थापित किया जाए, ये बहुत जरूरी आवश्यक है। हमारे शहरी क्षेत्र की सड़क जो बिल्कुल गड्ढा युक्त हो चुकी है, उसका चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कराया जाए। आज इतना सब मैंने यहाँ विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों को सुना, निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि इनका काम ही केवल विरोध करना है। जनता बहुत उम्मीदें इनसे रखती है कि ये जाके अच्छी बातें करेंगे और सरकार से काम की मांग करेंगे, लेकिन इनका तो सरकार के अच्छे कामों को भी केवल विरोध करना इनकी नीति में लिखा है। विरोध के माध्यम से अगर जनहित की बात भी उठाए तो ठीक है। अब महाकुंभ जैसे विषय को आप लोगों ने इतना विरोध प्रचारित किया कि वहाँ मेला नहीं है, आप लोग ना जाएं, वहाँ व्यवस्था नहीं है, ना जाएं, जबकि आपने देखा आज तक के रिकॉर्ड में 56 करोड़ लोगों ने वहाँ जाकर के अपनी डुबकी लगा करके प्राणपण से अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस किया है। इतना सब देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, हर आदमी के हित को ध्यान में रख करके काम कर रही है और करना भी बहुत अच्छे ढंग से हमारी सरकार चला रही है। आज रोजगार के संबंध में कौशल विकास के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जिस विधा में वो निपुण होता है, उसमें उसको निपुण करके कौशल विकास के माध्यम से ट्रेंड करके उसको मुद्रा लोन के तहत रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी नौकरियों की तरफ लोग ना भागें, बल्कि नौकरी देने वाले बने, इस योजना पर हमारी सरकार बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। हमारे यहाँ मेहरौनी विधानसभा में एक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना हुई है, जिससे कम से कम 20,000 जनपद के बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा। बहुत तेजी से उसका काम शुरू हुआ है। ये जो व्यवस्था मोदी और योगी की सरकार ने दी है, और उसके साथ साथ एक एरोड्रम का निर्माण भी, जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और शीघ्र ही उड्डयन विभाग को वो जमीन सौंप दी जाएगी, जिससे एरोप्लेन भी वहाँ उतरने लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की हमारी विधानसभा को होगी। हम चाहते हैं कानून के क्षेत्र में जितना बढ़िया व्यवस्था हमारी सरकार ने दी है, गुंडे तबके के लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, या तो वो समाज में रहकर अपने आप में परिवर्तन करके ढंग से रहने लगे हैं, अथवा जेल में गए हैं। और यदि बहुत बड़ा आतंकवादी कोई अपने आप को गुंडा समझता था, तो उसको सरकार ने कानून के बल पर ठीक करने का काम किया है, जेल भेजने का काम किया है। और कुछ जो बहुत ही बदमाश किस्म के थे, जो फरार चल रहे थे, जिन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था,
उनको ऊपर भेजने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं सरकार के इन सभी कामों से अपने को जोड़ते हुए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरे क्षेत्र में जो मैंने काम बताए हैं आपके माध्यम से वह काम हो, ये इतना ही कहते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। माननीय संजीव अग्रवाल।